राइट्स ऑफ एन एजेंट कहाँ चला गया भाई मीत बाबा? Yes. Right to retain out of sums received on principal's account, section 270. Agent can retain out of any sums received on account of the principal in the business of the agency for the following payments. All monies due to himself in respect of advance paid. हम्म। पढ़ो आगे सर। देखो, ऊपर अपन ने लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था कि सर जो भी सम्स प्रिंसिपल के बिहाफ पे रिसीव किए हैं वो उसको देने हैं। ठीक है, हाँ, उसमें से सर्टेन पैसा वो काट के फिर आगे प्रिंसिपल को देगा। कौन से? कि सर ये सम वो रिटेन कर सकता है उसमें से। कौन से? कि सर पहला, ऑल द मनी इज ड्यू टू हिमसेल्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस मेड। उसने अपनी खुद की पॉकेट से कुछ एडवांसेस दे दिए उस डील के लिए, तो पहला पेमेंट जो प्रिंसिपल को मिला उसमें से ये पहला पैसा डिडक्ट कर सकता है, फिर प्रिंसिपल को बचा हुआ अमाउंट दे सकता है। सेकंड क्या कर सकता है पढ़? In respect of expenses properly incurred by him in conducting such business. ठीक है सर, कोई एडवांस दिया उस धंधे के लिए वो डिडक्ट कर सकता है। सर उस धंधे को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए उसने कोई एक्सपेंस किए हैं वो डिडक्ट कर सकता है। सर प्रॉपरली इनकर्ड है, ये बात ध्यान रखना। एग्जाम में इतनी सी चीज पे आपको घुमा सकते हैं। कैसे? मेरे को एक कोई, मान लो प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला देख एक गवर्नमेंट टेंडर निकला है, उस टेंडर को भर दे ताकि यदि अपने को टेंडर मिल जाए तो अपन काम करेंगे। उसने टेंडर पास कराने के लिए रिश्वत दे दी, ठीक है, एक्सपेंस कर दिया खुद की जेब से एजेंट ने। सर क्या ये प्रॉपरली उसने एक्सपेंस इनकर किया है या इम्प्रॉपरली किया है? सर इम्प्रॉपरली किया है ना, तो ये वो उसमें से क्लेम नहीं कर सकता जो प्रिंसिपल का अमाउंट है। ध्यान रखना, यहाँ घुमाने की कोशिश करी जा सकती है, छोटे छोटे शब्द हैं, ध्यान रखना। सो इन रेस्पेक्ट ऑफ all the expenses payments made in respect of expenses properly incurred by him in conducting such business, वो ये प्रिंसिपल के लिए मिले हुए पैसे में से डिडक्ट करके फिर दे सकता है। तीसरा है सच रेम्यूनरेशन एज मे बी पेएबल टू हिम फॉर एक्टिंग एज एन एजेंट। उसको एजेंट बनने के लिए, एजेंसी के काम के लिए यदि प्रिंसिपल ने कुछ वादा किया है वो काम पूरा हो गया, या कुछ कमीशन एज अ परसेंटेज वादा किया है और वो काम ढंग से हो गया, तो वो कमीशन एज अ परसेंटेज वो काट सकता है। फिर ये तीनों डिडक्शंस करना अलाउड है लीगली, उसके बाद में प्रिंसिपल को उसका पैसा दे सकता है। पढ़ना ये लास्ट। The right can be exercised on any sums received on account of the principal in the business of agency. ऑन एनी सम रिसीव्ड बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, बस सेकेंड वाले पॉइंट में कैच है, प्रॉपरली इनकर्ड होने चाहिए एडवांसेस, एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड एंड कमीशंस। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो पहला राइट कि सर उसमें से पैसे में से खुद का ये तीन अमाउंट डिडक्ट कर सकता है। सेकंड, राइट टू रेम्यूनरेशन। पढ़ गई? The agent, in the normal course, is entitled for remuneration as per the contract. Usually, the agent is entitled for remuneration only on the completion of the act, but irrespective of that, he can still retain the money received on account of sale, even if whole of the goods have not been actually sold or sale is not completed. देखो, वैसे तो अपन ने क्या पढ़ा है कि सर प्रिंसिपल एजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपस में दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिले, यानी प्रिंसिपल से एजेंट को और एजेंट से प्रिंसिपल को कंसिडरेशन मिले, ये जरूरी नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं और मैं हर बार आपको वापस रिवाइज भी करा रहा हूँ इस चैप्टर में। ठीक है, बट जनरली क्या होता है कि सर प्रिंसिपल ने एजेंट को यदि अपॉइंट किया है तो या तो उसको कोई रेम्यूनरेशन पे रखा है या फिर कोई कमीशन पे रखा है। ठीक है, तो सर पॉइंट क्या बोल रहा है, एजेंट इन द नॉर्मल कोर्स इज एंटाइटल्ड फॉर रेम्यूनरेशन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। नहीं भी दिया है तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है तो फिर अब देना पड़ेगा एजेंट को जो भी उसका उसने काम किया उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन। ठीक है, नॉर्मल कोर्स में एजेंट को रेम्यूनरेशन दिया जाता है। यूजुअली द एजेंट इज एंटाइटल्ड फॉर रेम्यूनरेशन ओनली ऑन द कंप्लीशन ऑफ द एक्ट। जनरली क्या होता है, जो काम एजेंट को सौंपा है वो उसने कर दिया तभी वो एंटाइटल होता है उस रेम्यूनरेशन के लिए। ठीक है, जनरली होता है, ये यूजुअली होता है, बट इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, लेकिन उपरोक्त के अलावा भी
he can still detain the money received on account of sale even if whole of the goods have not been actually sold or sale is not complete. सर मैंने प्रिंसिपल ने एजेंट को 500 यूनिट बेचने का दिया था, बोला हर यूनिट पे तेरे को 2 रुपए का कमीशन दूंगा, ठीक है। बिके कितने की सर? 300 यूनिट ही बेच पाया एजेंट। तो सर वो इतने रुपए डिटेन करके रख सकता है, भले ही उस वो पूरा नहीं बेच पाया हो, पूरे 500 यूनिट नहीं बेच पाया। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज ही लिखा हुआ है कि जब तक पूरा नहीं बेचेगा तब तक मैं नहीं दूंगा, तो फिर एक अलग बात है। अदरवाइज प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला 500 यूनिट बेचने, हर जितने यूनिट बेचेगा हर यूनिट पे 2 रुपए का कमीशन दूंगा। तो सर 300 ही बिके तो 300 पे 2 रुपए का कमीशन ये रख सकता है, ठीक है। जनरली तो काम खत्म होने के बाद ही होता है, बट यूजुअली ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। In the absence of any agreed amount of remuneration, he is entitled for usual remuneration, which is customary in the business. ठीक है, यदि प्रिंसिपल और एजेंट ने आपस में कोई काम दिया, बोला ये मेरी जमीन है ये बेच दे भाई, तेरे को कमीशन दे दूंगा। सर कितना कमीशन देगा इस बारे में कोई बात नहीं है, पर ये बोला कमीशन दे दूंगा। तो सर रेट कुछ फिक्स नहीं हुए, कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं हुआ है, तो जो उस धंधे का कस्टमरी प्रैक्टिस है उतना कमीशन देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब प्लॉट्स या फ्लैट्स या जमीनों की बात होती है या रियल एस्टेट की बात होती है, तो सर वहां पर क्या होता है, यदि डील 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की है तो 1% कमीशन एजेंट चार्ज करता है उस घर को बिकवाने के लिए, और यदि 1 करोड़ से कम की है तो 2% कमीशन चार्ज करता है। ये एक जनरल, मान लो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये एक कस्टमरी प्रैक्टिस होती है रियल एस्टेट के धंधे की, ठीक है। तो सर एजेंट ने माल 1.25 करोड़ रुपए में बेच दिया या 2 करोड़ रुपए में बेच दिया, तो सर 2 लाख रुपए 1% के हिसाब से कस्टमरी प्रैक्टिस है, इतना उसका रेम्यूनरेशन बनेगा। या तो फिक्स कर लो, कुछ फिक्स नहीं कर पाए हो तो, कुछ फिक्स नहीं कर पाए हो तो जितना कस्टमरी है उतना, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो रेम्यूनरेशन का राइट तो होता है सर, जनरली कब होता है? ऑन कंप्लीशन पे होता है। बट इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, जहां पर अधूरा काम हुआ है, एकदम ही अधूरा काम नहीं कि जमीन बेचने का काम आधा अधूरा करने, नहीं वैसा नहीं। जैसे लॉजिकल यूनिट्स 500 यूनिट्स बेचने थे, वहां पर पूरा नहीं बिक पाया तो भी जितना सोल्ड किया है उस हिसाब से अपना कमीशन रख लो। जब कमीशन का कोई परसेंटेज या कोई अमाउंट सेट नहीं हुआ है तो फिर सर जो भी उस धंधे की कस्टमरी प्रैक्टिस है उस हिसाब से रख लो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ भाई। However, an agent who is guilty of misconduct in the business of the agency is not entitled to any remuneration in respect of that part of the business which he has misconducted. देखो, एजेंट को हमने कोई काम सौंपा था, उसने कुछ काम तो सही से कर दिया और कुछ काम में मिसकंडक्ट कर दिया, ठीक है। तो जितने काम के लिए मिसकंडक्ट किया है उसके लिए रेम्यूनरेशन या कमीशन मत मांगना, मत मांगना, मत मांगना। जो सही से हुआ है उसके लिए मांग लो। पूरा ही काम मिसकंडक्ट से किया है तो उसके लिए कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये डिमार्केशन है, जो सही से किया उसके लिए कमीशन देंगे, जो मिसकंडक्ट किया उसके लिए कमीशन भी नहीं देंगे। उल्टा, ऊपर अपन ने क्या पढ़ा था कि तेरे मिसकंडक्ट के कारण हमको प्रिंसिपल को कोई लॉस हो गया तो वो भी हम तेरे से वसूल लेंगे। बोला था या नहीं बोला था? वहां तो उल्टा चल रहा है, तो फिर कमीशन की बात थोड़ी आएगी यार, कमीशन की। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ भाई। A employs B to recover 1 lakh from C and invest it in securities that give good returns. B recovers the amount and lays out 90,000 on good securities, but lays out 10,000 on securities which he ought to provide poor returns, whereby a loss is 2,000. B is entitled to remuneration for recovering the 1 lakh and for investing the 90,000. He is not entitled to any remuneration for investing the 10,000 and he must indemnify A for 2,000. देखो, ए ने बी को एम्प्लॉय किया कि ये एक सी से मेरा एक पेमेंट है यार, वो 1 लाख रुपए का, वो तेरे को लेके आना है, रिकवर करने का है। और लेके आने के बाद में उसको इन्वेस्ट करना है कहां पर? ऐसी सिक्योरिटीज में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में दैट गिव गुड रिटर्न्स, ठीक है। ये दो काम दिए एजेंट को। तो बी ने अमाउंट तो रिकवर कर लिया, रिकवर द अमाउंट एंड लेज आउट 90,000 ऑन गुड सिक्योरिटीज, बट लेज आउट 10,000 ऑन सिक्योरिटीज विच ऑट टू प्रोवाइड पुअर रिटर्न। 10,000 ऐसी में डाल दिए जिसमें बहुत ही घटिया रिटर्न्स आते थे, 90,000 उसमें डाल दिया जिसमें अच्छे रिटर्न्स आते थे।
तो उस घटिया सिक्योरिटीज में 10,000 रुपए डालने के कारण प्रिंसिपल को 2,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो बी इज एंटाइटल्ड टू, सबसे पहली बात सर, एजेंट को किस किस चीज का रेम्यूनरेशन मिलेगा? सर जो ये 1 लाख रुपए रिकवर करके लाया उसका तो मिल जाएगा, ही इज एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन फॉर रिकवरिंग 1 लाख, प्लस एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन फॉर इन्वेस्टिंग ₹90,000, but he is not entitled to any remuneration for investing in ₹10,000। ठीक है, इस 10,000 रुपए के लिए नहीं मिलेगा आपको कमीशन। उल्टा, ही मस्ट इंडेमनीफाई ए फॉर ₹2,000, 2,000 रुपए का जो उस एजेंट की बेवकूफी के कारण नुकसान हो गया ना, उसके लिए भी इंडेमनीफाई किया जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, सारे पॉइंट्स आ गए इसमें। लास्ट एग्जांपल पढ़ दी। He employs B to recover 1 lakh from C. Because of B's misconduct, the money is not recovered. B is entitled to no remuneration for his services and must make good the losses. ए एम्प्लॉयज बी टू रिकवर 1 लाख फ्रॉम सी, सी से मेरा 1 लाख रुपया पेंडिंग है वो लेके आ, लेकिन ये जो एजेंट था बी, वो गया 2-4 थप्पड़ रसीद किए सी को, बोला ला 1 लाख रुपए जो पेंडिंग है पेमेंट, तो सी भी बिगड़ गया। तो बिकॉज ऑफ बीज मिसकंडक्ट द मनी इज नॉट रिकवर्ड। वो गए अपनी शान में गए और 2-4 थप्पड़ रसीद किए, क्या है पेमेंट क्यों नहीं दे रहा है? तो अब तो उसने कहा, पेमेंट देने वाले ने कि अब तो बिल्कुल ही नहीं दूंगा। ठीक है, बी इज एंटाइटल्ड टू नो रेम्यूनरेशन, कोई रेम्यूनरेशन भी नहीं है, और जो उसकी बेवकूफी के कारण 1 लाख रुपया और मिलना बंद हो गया, वो भी उसके लिए भी वो प्रिंसिपल को इंडेमनीफाई करेगा। बात वह समझ में आ गई? बोलो यस और नो। यस, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या किया है? अपन ने राइट्स ऑफ एन एजेंट में 3 पॉइंट्स कर लिए। राइट टू रिटेन सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट, सेकंड पॉइंट क्या है? राइट टू रेम्यूनरेशन, किस हिसाब से, वो भी देख लिया है। ये 2 पॉइंट्स अपन ने कर लिए हैं। अब अपने को 3 पॉइंट्स और करने हैं। क्या करना है कि सर, एजेंट्स लियन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, राइट ऑफ लियन बताया ना, जब तक पेमेंट नहीं मिल जाए तब तक चीजों का फिजिकल पोजेशन अपने पास में रोक के रख सकते हैं। तो क्या एजेंट का लियन का राइट होता है प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पे जब तक उसको उसका रेम्यूनरेशन या कमीशन नहीं मिल जाए एजेंट को? यस सर, देखेंगे ना। नेक्स्ट, राइट टू इंडेमनिटी, एजेंट जो भी काम प्रिंसिपल के दौरान, एजेंसी के दौरान कर रहा है, क्या उसके लिए उसको इंडेमनिफिकेशन मिलेगा, वो देखेंगे। एंड लास्ट, राइट टू कंपनसेशन फॉर इंजरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट, प्रिंसिपल ने कुछ बेवकूफी करी है जो नहीं करनी चाहिए थी, उसके कारण एजेंट को नुकसान हो रहा है, तो क्या उसके लिए कंपनसेशन, जो भी इंजरी हुई है एजेंट को, उसके लिए मांग सकता है? ये 3 चीजें की डिटेल्स अपने को देखनी बाकी है, ये अपन करेंगे कल। ठीक है भाई, डन। चलिए कल मिलते हैं, आज के लिए इतना बहुत है।